सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बुधवार बोर्ड मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। इस मीटिंग में स्टार्टअप, पब्लिक सेक्टर यूनिट, विदेशी संस्थागत निवेशक और पुराने NSEL मामले जैसे कई मुद्दों पर अहम घोषणाएं की गई। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। सेबी के चेयरमैन बनने के बाद यह इनकी दूसरी बोर्ड मीटिंग थी। इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए और आम निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। स्टार्टअप के लिए ESOP में राहत। सेबी ने स्टार्टअप के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अब स्टार्टअप के फाउंडर्स और कर्मचारी अपनी कंपनियों के IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद भी ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को रख सकेंगे। पहले ये नियम सख्त थे, लेकिन अब इस छूट से स्टार्टअप को टैलेंट को आकर्षित करने और रखने में मदद मिलेगी। हालांकि दुरुपयोग रोकने के लिए IPO से पहले 1 साल का वेटिंग पीरियड रखा गया है। PSU डिलिस्टिंग के नियम आसान। पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU के डिलिस्टिंग यानी स्टॉक मार्केट से हटाने के नियमों में ढील दी गई है, खास तौर पर उन PSU के लिए जिनमें सरकार का हिस्सा 90% या उससे ज़्यादा है। सेबी ने इसके लिए एक खास फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे सरकार को ऐसी कंपनियों को डिलिस्टिंग करने में आसानी होगी। विदेशी निवेशकों के लिए सरल नियम। सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक FPI के लिए बड़ा कदम उठाया है। वो यह है कि FPI सिर्फ भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं। उनके लिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के नियम आसान कर दिए गए हैं। इसके लिए एक नई FPI कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें IGB FPI कहा जाएगा। इसमें विदेशी निवेशकों को भारत के बॉन्ड मार्केट में निवेश करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इक्विटी का दर्जा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVITs को अब इक्विटी की तरह माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि इक्विटी इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड के इनके 20% तक निवेश की छूट दी जाएगी। इससे इन्वेस्टर को रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर में निवेश का मौका मिलेगा। AIFs के लिए कई बड़ी राहतें। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सेबी ने कई राहतें दी है। अब AIF मैनेजमेंट अपने निवेशकों को को इन्वेस्टमेंट यानी एक ही कंपनी के साथ मिलकर निवेश का मौका दे सकती है। साथ ही AIF मैनेजमेंट अब सभी तरह के निवेशकों को सलाह दे सकेंगे, भले ही उनका फंड उस कंपनी में इन्वेस्ट हो या नहीं। इससे AIF की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। NSEL मामले में सेटलमेंट स्कीम। सेबी ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड घोटाले के जुड़े ब्रोकर्स के लिए एक सेटलमेंट स्कीम लाने का फैसला किया है। इस स्कीम के पुराने लटके मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। NSEL घोटाले में कई सालों से चर्चा में है और इस कदम से 300 से ज़्यादा सो कॉज नोटिस वाले ब्रोकर्स को राहत मिल सकती है। IPO और QIP के नियमों में बदलाव। सेबी ने IPO और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के नियमों को भी आसान किया है। अब कुछ खास IPO शेयर होल्डर के लिए डीमैट अकाउंट अनिवार्य होगा। साथ ही QIP के लिए जरूरी दस्तावेजों को सरल किया जाएगा, जिससे कंपनी को फंड जुटाना आसान हो जाएगा। एंजल इन्वेस्टर्स के लिए नया नियम। सेबी ने एंजल इन्वेस्टर्स को अब एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के तौर पर मान्यता दी है। साथ ही उन्हें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का भी दर्जा दिया है, लेकिन ये सिर्फ एंजल फंड में निवेश के लिए होगा। एंजल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ेगी और स्टार्टअप को फंड मिलने में मदद मिलेगा।